अपनी तमाम खास विशेषताओं के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में सोने की अहमियत अब भी कम नहीं हुई है। दुनिया के देश अपने आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए सोने के भंडार रखते हैं। विदेशी मुद्राओं के भंडार में विविधता लाने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और मुद्रास्फीति से बचाव के लिए सोने के भंडार का इस्तेमाल होता है। खासतौर पर वित्तीय संकट के दौर में सोना एक बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए 1991 में जब भारत भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जरूरी सामान जैसे कच्चे तेल और खाद के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का भारी संकट था, पुराना कर्ज चुकाना भारी पड़ रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार उससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसके लिए देश का सोना ब्रिटेन में गिरवी रखने का फैसला किया गया, लेकिन तभी चंद्रशेखर सरकार गिर गई और नए लोकसभा चुनाव होने लगे। लेकिन देश के सामने विदेशी मुद्रा भंडार 1000 करोड़ रुपए भी नहीं रह गया था। ऐसे में चुनावों के बीच ही आपात उपाय के तौर पर तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को देश का सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखने की फाइल पर दस्तखत करने पड़े, ताकि उससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल जरूरी भुगतान में किया जा सके। चुनाव खत्म होने के बाद ये सोना एयरलिफ्ट किया गया, जिसे स्विस बैंक यूबीएस ने खरीदा था और बदले में भारत को महज $20 करोड़ मिले थे। इसके बाद जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार सत्ता में आई तो देश के पास बस 3 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। भुगतान संकट को देखते हुए जुलाई महीने में फिर रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में $40 करोड़ के एवज में सोना गिरवी रखना पड़ा। दोनों बार कुल मिलाकर 87 टन सोना गिरवी रखा गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक सुधारों से देश की आर्थिक दशा सुधरनी शुरू हुई और फिर उसी साल दिसंबर तक भारत ने अपना कुछ सोना वापस खरीद लिया।